आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कुछ लोग जो है मुखौटा लगा के आते हैं। मैं किसी पंथ का किसी जात का नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। ये लोग जो है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। 4 बच्चे मोहब्बत करने के लिए आए, अरे मेरे बच्चे पता नहीं किस किस के बच्चे हैं, ये तो मुझे पता नहीं। भगवान को मतलब उनको सोच सद्बुद्धि दे। AP सिंह जैसे एडवोकेट का भी मैं तिरस्कार करता हूँ। तुम्हारे पास इस बात के लिए तो केस करने के लिए बिल्कुल गुर्दा नहीं हुआ कि तुमने जाने स्टैलिन के ऊपर केस किया हो। स्टैलिन ने क्या बोला कि सनातन को हम खत्म कर देंगे। तुम्हारे में इतना दम नहीं था AP सिंह कि तुम वहां जाकर हर प्रकार का चोगा पहन के आ जाएंगे। आमिर खान ने 2 हिंदू लड़कियों से शादी करी, दोनों को से डाइवोर्स कर दिया, दोनों से सेपरेट हो गया। ये लोग ऐसे ही करेंगे मैडम, ये मुखौटा बदल के आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए 2024 के चुनाव की, साथ साथ में कहीं देखा जाए तो जिस तरह से सीमा हैदर को मैं साथ में लेकर आई हूं, बोला जा रहा है सीमा हैदर जो है 2024 के चुनाव होंगे, मोदी फिर से आएगा तो सीमा हैदर जो है भारत से पाकिस्तान जाएंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि अभी भी तो मोदी की सरकार है, अभी तक उनको वापस क्यों नहीं भेजा गया, क्या कहेंगे? देखिए, सीमा हैदर को सबसे पहले पहली फुर्सत में पाकिस्तान भेज देना चाहिए, बिकॉज एक नया एजेंडा चालू हो रहा है। इसमें क्या है कि मोहब्बत की दुकान, क्योंकि उनके पास खाने के बचा नहीं। मोदी जी ने क्या बोला था आज से कई साल पहले कि मैं वहाँ आटे के लिए तरसा दूंगा, और मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, आटे के लिए तरसा दिया। अब बेचारी 14 लाख रुपए का मकान बेच के आ गई, वहाँ शायद किराए पर रहना पड़ेगा, ये कैसे रहेगी मुझे पता नहीं है। लेकिन सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए, वापस भेजना पड़ेगा। तो मोदी जी उसको वापस भेजाने का इंतजाम कर दीजिए। इस बात के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे तो हाथ जुड़वा लीजिए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है सीमा हैदर बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। गणेश चतुर्थी की पूजा की है, गणपति जी की स्थापना की है, और साथ साथ में AP सिंह के लिए मांग रही है कि मेरा भाई AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो अब कहीं ना कहीं संसद में भी बैठे और देश की सेवा भी करें। देखिए मैम, बुरा मत मानिएगा। देखिए एक चीज़ समझिएगा कि कुछ लोग जो है मुखौटा लगा के आते हैं। मैं किसी पंथ का किसी जात का नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। ये लोग जो है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जैसे फ्रांस नाम की जगह थी, वहाँ सुरक्षा दी, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पे मारकाट मचा दी। यहाँ रोहिंग्या के नाम पे यहाँ पर आए तो उन्होंने मारकाट मचा दी। इन्होंने ये ईरान गए तो वहाँ मारकाट मचा दी, श्रीलंका गए वहाँ मारकाट मचा दी, 57 देश में मारकाट मचा दी। तो इन पर कतई भी भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसे के लायक है नहीं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। अब आए ये मोहब्बत करने के लिए, 4 बच्चे मोहब्बत करने के लिए आए, अरे मेरे बच्चे पता नहीं किस किस के बच्चे हैं, ये तो मुझे पता नहीं। भगवान वो मतलब उनको सोच सद्बुद्धि दे। उनके बॉयफ्रेंड के कितनी सारे नाम निकल के आ रहे हैं। तो मैं किसी महिला पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, अभद्र, क्योंकि मेरे सनातन पद्धति ने मुझे वो नहीं सिखाया। लेकिन फिर भी अगर किसी ऐसे ह्यूमन बॉम्ब को भेजा जाएगा तो मैं उसका पूरा तिरस्कार करूंगा जी। अच्छा, पूरा तिरस्कार करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सीमा हैदर की, उन्होंने बहुत कुछ भगवान से प्रार्थना की है, बहुत कुछ मांगा है। लेकिन जब वो मांग रही थी ना, जो वीडियो सामने निकल के आ रहा है उसमें ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें सिखा के बुलवाया जा रहा है, जैसे वो बोल रही थी। तो क्या लगता है कि AP सिंह स्पीच दे सकते हैं कि आप ऐसे बात कीजिए और ऐसे बात कीजिए? सबसे पहले तो AP सिंह जैसे एडवोकेट का भी मैं तिरस्कार करता हूँ। तुम्हारे पास इस बात के लिए तो केस करने के लिए बिल्कुल गुर्दा नहीं हुआ कि तुमने जाने स्टैलिन के ऊपर केस किया हो। स्टैलिन ने क्या बोला कि सनातन को हम खत्म कर देंगे। तुम्हारे में इतना दम नहीं था AP सिंह कि तुम वहां जाकर करो। तुम भी ठाकुर आदमी हो और तुम्हारे अंदर गुर्दा होना चाहिए, पर तुम्हारे अंदर गुर्दा नहीं है। तुम फालतू के लोगों को और सस्ती TRP बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको कहता रहा हूँ मैडम, ये हर प्रकार का चोगा पहन के आ जाएंगे। आमिर खान ने 2 हिंदू लड़कियों से शादी करी, दोनों को से डाइवोर्स कर दिया, दोनों से सेपरेट हो गया। ये लोग ऐसे ही करेंगे मैडम, ये मुखौटा बदल के आएंगे, ये बहुत प्यार से आएंगे और प्यार से आके पीठ पे खंजर भोगेंगे। हाँ, तो जिस तरह से देखा जाए तो सीमा हैदर भी वही कर रही है। यहाँ अभी तक लड़के करते आ रहे हैं, और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक महिला आई है जो कि यूज करने के लिए आई है। जी देखिए, मैं बताऊं आपको मैम, ये मोदी जी के आने से पहले ना जो नकली नोटों का कारोबार होता था, मैक्सिमम 99% पाकिस्तान से होता था। अब वो तारों का रास्ता मोदी जी ने बंद कर दिया है, तो वहाँ से नकली नोट यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान भूखा मर रहा है, इसी वजह से उनके पास असला बारूद खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा है। अब क्या हो रहा है, आपको याद होगा 1-1.5 महीने पहले बंगाल में किसी ने बम बनाने की कोशिश करी थी, धड़ाके से वही मर गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो यहाँ बना ही नहीं पा रहे। सब असला बारूद वहाँ से आता था, क्योंकि वो यहाँ से नकली बेचते थे, ये लोग यहाँ से असली वहाँ बेच देते थे। तो इस तरीके से वहाँ की पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी। अब वो भी बंद हो चुकी है। सीमा हैदर को 14 लाख रुपए का मकान बेच के पहले जाना पड़ा दुबई, फिर गई वहाँ से नेपाल के रास्तों से। तारों के नीचे से क्यों नहीं आ पाए ना मैडम, मोदी जी ने सब बंद कर दिया उनका। सीमाएं सारी बंद कर दी हैं। बिल्कुल बंद कर दी है। सीमा को कब बंद करेंगे? इस सीमा से तो देखा जाए तो जो देश है ना कहीं अगर ये सीमा आई है तो देश के जो युवा है वो भी अटकलें लगा रहे हैं, और सीमाएं आए हम भी लाएंगे, तो देश के लिए बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है। मैडम सबसे पहले तो सचिन को बंद करना चाहिए। अच्छा। जो लप्पू सा सचिन है, सॉरी क्या नाम है, एडवोकेट साहब, मैं तो हकला रहा हूँ, एडवोकेट साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो लप्पू सा सचिन है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि
सबसे पहले सचिन पे केस होना चाहिए। मोदी जी को सचिन को बंद करना चाहिए कि वो किस प्रकार से इलीगल तरीके से उसे एंट्री करवाई है, और सीमा पे बाद में होना चाहिए। इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है इसका बारे में मैं जानता नहीं। हो सकता है कि ये जो है सुरक्षा से जुड़ी कोई समिति इस पे काम कर रही हो, मोदी जी इस पे काम कर रहे हो, उसे देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि सीमा करती क्या है। और ये आज एक इन्होंने यहाँ प्लांट कर दिया पौधा, फिर बाद में पौधे प्लांट होंगे। यहाँ तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अरे सीमा भाभी आ गई, सीमा भाभी आ गई, बहुत खुश हो रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि ये प्लांट किए जा रहे हैं। जो आपको पता है, जो बच्चा जब इस विशेष संप्रदाय के लोगों को जब बच्चा पैदा होता है, बचपन से दिमाग में भर दिया जाता है उसके कि तुम्हें किसको खत्म करना है। तो मैं नहीं मानता मैडम, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। बचपन से सोच ऐसी होती है, मतलब जिस तरह से होती नहीं है, भर दी जाती है, भर दी जाती है। मासूम बच्चे हैं बेचारे। भर दी जाती है। तो जिस तरह से उसके 4 बच्चे आए, क्या लगता है उनकी सोच भी वैसे ही भर के लाए होंगे, बना के लाए होंगे? मैं बिल्कुल 101% बता रहा हूँ। ये मुंह में पान, मीठी मीठी दुकान और मोहब्बत की दुकान, ये लोग ऐसे आते हैं। आप ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये किसी भी कीमत पे हमारे सगे नहीं हो सकते हैं। जब इस राष्ट्र का बंटवारा भी हुआ था, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ था, ठीक है। यहाँ हिंदू रहेंगे या मुसलमान रहेंगे, यहाँ रुक गए मोहब्बत के नाम पे। अब यही लोग तो हत्याएं कर रहे हैं, ये लोग तो हत्या कर रहे हैं। साक्ष्य को सामने है ना, इनकी जनसंख्या घटी नहीं घटी, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू की जनसंख्या घट के 0 पे आ चुकी है। पाकिस्तान में हिंदू की जनसंख्या घट के, जैसे बोला जाता है पाकिस्तान में जो हिंदुओं को किसी भी तरह की कोई भी अनुमति नहीं है, ना वो वोटिंग कर सकते हैं, ना वो कुछ और कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब देखा जाए तो नागरिकता ही नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए सीमा किस हक से जो है यहाँ नागरिकता। मैडम वो ये ना कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी G20 हुआ तो चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया था, तो हम तो भैया उसकी आभगत करते हैं। मोदी जी देख रहे हैं, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ लोकल लोग हैं ना, जैसे आप हो गए, हम हो गए, जहाँ उसका गांव है रघुपुरा में जहाँ आई है, वो उससे कुछ किलोमीटर आगे मेरी नानी का गाँव है, मतलब 4-5 किलोमीटर आगे एक गाँव है करौली, वो मेरी ननसार है। तो मैं जानता हूँ बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पर क्या घट रहा है। तो ये चीज़ समझिए कि हम लोग ना आभगत करने वाले लोग हैं। अगर 2 रोटी बनाइए, 2 रोटी उसको दे देंगे, किसको खिला देंगे? मेहमानों को खिला देंगे। इसीलिए वो यहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि हम किसी को मार के भगाते नहीं है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में मोदी, जैसे बोला जा रहा है, जनता बोल रही है मोदी आएंगे, क्या लगता है? अगर मोदी आएंगे या मोदी नहीं आएंगे तो क्या उसके बाद इसको वापस जाना पड़ेगा? अगर मोदी जी नहीं आए, खैर ये तो सपने वाली बात है, ऐसा तो होगा नहीं, इट विल नेवर हैपन। मोदी तो आएंगे, 101% मोदी जी आने वाले हैं। 1% नहीं आते तो सीमा जो यहीं पर ही रहेगी, सीमा जा नहीं सकती। और अगर नहीं आए तो उसकी बात, अगर मोदी जी आ गए उसकी बात तो मैं कुछ कह नहीं सकता मैडम। उसके बाद कह नहीं सकते, तो अभी भी तो मोदी हैं, तो अभी तो चले जाना। देखिए, ये मोदी जी क्या सोच रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जाना चाहिए। और एक बात, अंजू को वहाँ क्या कर दिया उन्होंने? फातिमा कर दिया। यहाँ सीमा का नाम सीमा है जी, उसने सिर्फ कास्ट बदली अपनी। हाँ बस। देखा जाए तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे सीमा हैदर की, सीमा हैदर क्या 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसके बाद पाकिस्तान वापस जाने वाली है? अगर जाने वाली है तो अभी तक क्यों नहीं गई? अभी तक भी मोदी का राज है। अगर बाद में भी मोदी का राज रहता है, जैसे बोला जा रहा है कि 2024 में मोदी आएगा तो उसके बाद सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।